बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल नॉलेज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में डॉक्टर उस्मान हाज़िर है। हम डिस्कस कर रहे हैं एब्रीवेशंस और आज हम डिस्कस करेंगे एब्रीवेशन अबाउट पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में सबसे बड़ा ओहदा है सुप्रीम कमांडर, जिसको कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर का एब्रीवेशन है SC, और अगर इसको कमांडर इन चीफ कहा जाए तो CNC। कमांडर इन चीफ के बाद पाकिस्तान आर्मी में सबसे बड़ा ओहदा है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। इसका मुखफ़फ़ है CJCSC। आजकल जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना होता है। पाकिस्तान आर्मी में सबसे बड़ा ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसका एब्रीवेशन है COAS। इस ओहदे को 71 से पहले कमांडर इन चीफ कहा जाता था। 1971 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस ओहदे का नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया और इसकी का टेन्योर 3 साल का कर दिया। इससे पहले इस डेजिग्नेशन को कहा जाता था कमांडर इन चीफ और इसका टेन्योर 4 साल का था। आखिरी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान थे और पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिका खान थे। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान की ख़ास बात यह है कि ये वाहिद आर्मी चीफ थे जो जनरल नहीं थे, जिनको लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर ही कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। उन्हें जनरल की ओहदे पर प्रमोट नहीं किया गया था। जनरल 4 स्टार ऑफिसर होता है। वैसे आर्मी में सबसे बड़ा ओहदा फील्ड मार्शल का है, यानी ये कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सुप्रीम कमांडर, ये इंतज़ामी ओहदे हैं। जो एक्चुअल डेजिग्नेशन के लिहाज से सबसे बड़ा ओहदा आर्मी में है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल 5 स्टार ऑफिसर होता है और उसके बाद है जनरल 4 स्टार ऑफिसर है। पाकिस्तान में अब तक एक ही फील्ड मार्शल गुजरे हैं, जनरल अयूब खान, जिन्होंने खुद अपने आप को फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट कर लिया था। जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल का एब्रीवेशन ये मैंने हाईलाइट किया है। ये 3 स्टार ऑफिसर होते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेजर जनरल, यानी सबसे बड़ा होता फील्ड मार्शल, देन जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन मेजर जनरल, और मेजर जनरल के बाद सबसे बड़ा होता ब्रिगेडियर। इसका एब्रीवेशन BRIG। और ब्रिगेडियर के बाद कर्नल। इस वर्ड को उर्दू में कर्नल कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसका R साइलेंट है, यानी इसको कर्नल पढ़ा जाएगा। और इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, देन मेजर, देन कैप्टन। कैप्टन का एब्रीवेशन CAPT या CPT। इसके बाद लेफ्टिनेंट और इसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट। तो मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद सबसे पहला ओहदा जो हमारे फौजी ऑफिसर्स जिस ओहदे पर सबसे पहले फाइज होते हैं, यह है लेफ्टिनेंट, यह है सेकंड लेफ्टिनेंट। और आर्मी से रिलेटेड एक और मशहूर इस्तिलाह GHQ। GHQ मीन्स जनरल हेडक्वार्टर्स। डिफेंस से रिलेटेड ही एक टर्म है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका वैसे ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से नहीं है, ये यूरोप और अमेरिका के कंट्रीज़ की का डिफेंस अलायंस है। पाकिस्तान आर्मी के अंडर इंटेलिजेंस सर्विस सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और ISI के मुकाबले में इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है RA मीन
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और पाकिस्तान आर्मी का शोबा ताल्लुकात आमा, इसे कहा जाता है ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। इसका हेड लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल का ऑफिसर होता है और उसे कहा जाता है DG ISPR। इसी तरह ISI के हेड को कहा जाता है DG ISI। आर्मी की एक और इंटेलिजेंस एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, इसका हेड कहलाता है DGMI, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस। इसी तरह आर्मी का एक और इदारा है मिलिट्री ऑपरेशंस, इसका हेड कहलाता है DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। आर्मी के अंडर जो इदारे चलते हैं PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। आर्मी के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा होता है CGS, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है DG ISI और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, इसे CGS कहा जाता है। आर्मी के अंडर एक और इदारा NLC, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल। पाकिस्तान आर्मी के यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग हासिल करते हैं PMA में। PMA मीन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में है। इसी तरह एक और इदारा जो कैडेट्स को ट्रेनिंग देता है यह है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, CSE। हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से फारग तहसील हैं। आर्मी के अंडर जो इदारे चलते हैं इनमें से है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC, AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज, APS आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल्स का एक नेटवर्क है पूरे मुल्क में। इसी तरह FFS फौजी फाउंडेशन स्कूल, NDU ये हमारी डिफेंस यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इसी तरह फाउंडेशन यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये फौजी फाउंडेशन के अंडर रन होती है। यानी ऐसा नहीं है कि फौजी ऑफिसर डायरेक्ट आके इसमें पढ़ाते हैं। फौजी फाउंडेशन पाक आर्मी के ओहदेदारों की नुमाइंदा तंजीम है, उनकी फलाह बहबूद का इदारा है। और फौजी फाउंडेशन, ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इसके अंडर रन होती है। इसी तरह फौजी फाउंडेशन के अंडर एक और इदारा FUSST, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे फौजी जवान और ऑफिसर्स जब बहादुरी का मुजाहरा करते हैं तो उन्हें बहुत सारे तमगाजात से नवाजा जाता है। अब एक तफसील उनकी हो जाए। सबसे पहले तमगा जुरत, TJ इसका मुखफ़फ़ है, इंग्लिश में इसे कहेंगे मेडल ऑफ करेज। इसके बाद इससे बड़ा तमगा है सितारे जुरत, स्टार ऑफ द करेज, इसे SJ से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है हिलाल जुरत, इसका एब्रीवेशन है HJ और इंग्लिश में इसे कहेंगे क्रेसेंट ऑफ करेज। और सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है निशान हैदर, मार्क ऑफ द लाइन, इसका एब्रीवेशन NH। वैसे तो निशान जुरत किसी भी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी ऑफिसर या जवान को दिया जा सकता है, लेकिन अब तक ये सिर्फ उन्हीं खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आया है जिनको अल्लाह ने शहादत के रुतबे से सरफराज किया। यानी अभी तक निशान हैदर सिर्फ शहदा को मिला है, वैसे ये गाजी को भी मिल सकता है, कोई शर्त नहीं है शहीद होना। तो ये है पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड एब्रीवेशंस। डियर व्यूवर्स, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और एब्रीवेशन हो पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड तो आप मेरे साथ शेयर करें, या अगर आप किसी एब्रीवेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़।